Hello friends, in this video we are going to discuss Indian English, Indian classical literature. तो तुम फर्स्ट यूनिट किसी पोर्सन आज आम डिस्कस करवा ठीक अच्छे। तो फास्ट थिंग व्हाट इज क्लासिकल लिटरेचर। सो क्लासिकल लिटरेचर माने कौन, क्लासिक ताको कौन पे कह जाए, वी कैन से दैट दीज आर सम टेक्स्ट, दीज आर सम लिटरेरी टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन। ता माने बहुत पूर्व शह शह वर्ष तले लिखा जाइतिबा जेकोसी टेक्स्ट किंतु आज भी जार वैल्यू अच्छी, दैट मीन्स दोज टेक्स्ट हैव lasting value and also they have some universal theme and widely studied and researched even today। जमती कि आमर तो मैंने पढ़ी थो होमर हेले, सोफोक्लिस हेले, भर्जिल हेले, ग्रीक और रोमान आम इंडिया संस्कृत लिटरेचर रामायण है, महाभारत है, ये सब को कह जाए क्लासिकल लिटरेचर ठीक अच्छे। तो देखा कौन अच्छी, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर रिफर्स टू the body of ancient and medieval literary works composed in classical languages like Sanskrit, Tamil, Pali, Prakrit and others। हाँ तुम गोटे क्वेश्चन, बर्तमान आम इंडिया रे केतटा क्लासिकल लैंग्वेज अच्छी कहीदे 6टा। तो से 6टा क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन कमेंट सेक्शन में जनइबो। 6टा क्लासिकल लैंग्वेज आमर कौन कौन। सो दिस टेक्स्ट आर फुल ऑफ विजडम, सॉरी मुझे फुल स्पेलिंग भूल लिख दी, FOLL मैंने बोका, यहाँ हम FULL। हाँ, दिज आर फुल ऑफ विजडम, वैल्यूज, रिलीजियस थॉट्स एंड पोएटिक ब्यूटी। तो ये क्लासिकल लिटरेचर कौन करे, जार कि एबी भी वैल्यू रही। बेसिकली आम इंडिया देखा गले अलमोस्ट सब क्लासिकल गुड़ा माने क्लासिक्स गुड़ाक प्राय रिलीजियस टेक्स्ट उपर थाए जो कि आमको समाज को गोटे मोराल वैल्यू दे थाए ऐसा नु। एंड दे आर कॉल्ड क्लासिकल बिकॉज दे आर टाइमलेस एंड रेस्पेक्टेड अक्रॉस जनरेशन। तेणु वाइडली लोक मैंने स्टडी करती ना कि खाली इंडिया रे, इवन इंडिया बाहर रे लोक मैंने स्टडी करती। The concept of classical literature in Indian tradition. Classical literature refers to timeless literary creation that preserve cultural value, जो कथा भी कहती, emotions and intellect and heritage. They not only entertain but also shape the moral and spiritual outlook of generation. Example of Indian classical literature. सो एग्जाम्पल ऑफ इंडियन क्लासिकल लिटरेचर आमर दुटा मोस्ट इंपोर्टाट क्लासिकल वर्क हूँ रामायण और महाभारत। तुमने जानी रामायण वाल्मीकि महर्षि द्वारा लिखा जाइए, महाभारत व्यासदेव द्वारा लिखा जाइए। ये देख लिखाई रामायणटार रस हूँ कंपासन बा करुण रस, यहाँ हूँ शांत रस। रस थ्योरी आम नेक्स्ट वीडियो पढ़ा। ये मन रखी था रस मीन्स कौन, तो मैंने नॉर्मल केस देखिले रस मीन्स फ्लेवर ए सब नो, बट एठी रस मीन्स आम भितर से केमती डिफरेंट टाइप्र भाव तैयारी करते इमोशन क्रिएट करते पढ़ा आम रस थ्योरी रे। सो रामायण वाज द फर्स्ट पोएम रिटेन इन वर्नाकुलर संस्कृत लैंग्वेज, हेन्स इट्स कॉल्ड आदिकाव्य। मन रख रामायण को कौन कह जाए, आदिकाव्य कह जाए। यहाँ आम फोक स्टोरी टेलिंग्स प्रायतः गोटे सब केमती ओरल ट्रेडिशन में ही बंची आसी, हाँ कि नहीं। एंड दिज आर ऑल्सो रिटेन बाय सम सेज, सेज मीन्स ऋषि मान द्वारा लिखा जाइए, व्यास हूँ, वाल्मीकि हूँ, दिज आर सम फेमस सेजेस ऑफ एंशिएंट इंडिया। टाइप्स ऑफ काव्य, आचार्य विश्वनाथ द्वारा दुई प्रकार काव्य कहुई, गोटे हूँ अर्श काव्य आ गोटे हूँ उपजीव्य काव्य। अर्श काव्य क्या कह, उपजीव्य काव्य क्या कह। अर्श काव्य इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ऋषिज और सेजेस, ताने द काव्यज those are composed or written by rishis are known as arsha kavya। Ramayana Mahabharata, you all know these are written by two epic sages, so these are also called as arsha kavya। Then what is upajibya kavya? Upa means कौन, उपजीव्य। उप मीन्स आम कह कथा, कथार आसला उपकथा, कथार जोटा सृष्टि है उपकथा, सेमती उपजीव्य मीन्स सोर्स ऑफ बेस। ताने कौन, दीज आर आमर रेफरेन्स मटेरियल, दीज आर आवर बेस मटेरियल कौन, दीज आर मॉडल और फाउंडेशनल वर्क दैट इन्फ्लुएंस्ड लैटर पोएट। जो लेखा गुड़ाक आगामी लेखक मानू, आगामी साहित्यिक मानू, आगामी गवेषक मानू रेफरेन्स दे थाए, नुआ नुआ क्रिएशन सृष्टि करने, नुआ नुआ टेक्स्ट करने इन्स्पायर करें, दीज आर नोन एज उपजीव्य काव्य। दैट मीन्स वी कैन ऑल्सो कंसीडर रामायण एंड महाभारत आज उपजीव्य काव्य। एस और नो देख
So these are उपजीविका because they became inspiration for many later epics, drama and poem. Writers use them as referential text. So Indian classical literature like the Ramayana and Mahabharata are not just stories, they are living traditions of emotions, reason, philosophy and aesthetic. आस्थेटिक कौन आम पढ़ा आगु सौंदर्यबोध आस्थेटिक्र ओडिया मीनिंग सौंदर्यबोध तो से इंडियन आस्थेटिक कौन स्फोट थ्योरी हो रस थ्योरी हो यू आम अपकमिंग सेशन रे डिस्कस करवा सो देयर ट्रांसलेशन एंड रीइंटरप्रिटेशन ओवर टाइम कीप देम अलिव देयर ट्रांसलेशन कौन एबे भी आमर रामायण लोक लोक रिसर्च कर थेसिस पेपर लिखा जाउची रिसर्च थ्योरी लिखा जाउची रामायण गोटे थर व्यास आमर लिखिदेले वाल्मीकि सरीगले तापर अनेक रामायण रचना होती तुम मैंने तो एबे भी तुम मान गाँव देखुव रामलीला हो कृष्णलीला हो सब विभिन्न सब फोक ड्रामा हो फोक आइटम सब विभिन्न एपिक पोएट्री एबे भी तैयारी होबे भी लिखा हो नैरेटिव स्टोरी ड्रामा ये सब ऊपर लिखा हो बट दीज आर कंसिडर्ड एज रेफरेंशियल और बेस मटेरियल फ्रॉम दोज न्यू राइटर्स गेट इन्स्पिरेशन एसर नो तेणु यही सब लेखा गुड़ा को भित्ति करके आज भी लोक मैंने कौन कर सब को ट्रांसलेट कर सब को रीइंटरप्रिटेशन कर थे स्टडी कर नुआ नुआ क्रिएशन कर जहाँद्वारा कि आमर ए क्लासिक्स लिटरेचर गुड़ाक आमर जो गुड़ा कहुच्छे सोर्स ऑफ विजडम ये सब आज भी बंचिकी रही व्हिच text not only entertain us but also save our society कौन है तेणु इंडियन क्लासिकल लिटरेचर लाइक द रामायण एंड महाभारत आर नॉट जस्ट स्टोरीज तेणु आम जो देखुचे कृष्ण कथा है राम कथा है यहाँ केवल कहानी नुहे व्हाट आर दे दोज दे आर लिविंग ट्रेडिशंस ऑफ इमोशन रीजन एंड फिलोसफी एंड एस्थेटिक्स एबे भी आम राम को कहू पुरुषोत्तम कहीं कहू जीवनी को आम जदि अनुध्यान करवा जीवनी को आम जदि निरीक्षण करवा ताहले अनेक किसी आमको शिखा मिलता है से केमी सत् पथर थे से केमी पितृधर्म पालन करते से केमी अधर्म उपर धर्मर जय स्थापन करते कृष्ण को चरित्र पढ़ले ता माने नुहे आम कृष्ण की राम ना तांको जीवनर सद्गुण गुड़ाक आम आम भितर रखा जद्वारा कि गोटे सुंदर समाज गठन हो पार जो कि ये सब ये जो सब भैल्यूज गुड़ाक दिज आर यूनिवर्सल भैल्यूज ये सब गुड़ाक केवल दिज आर नॉट लिमिटेड इन आवर इंडियन सोसाइटी इवन वेस्टर्न पीपल वेस्टर्न रिसर्चर्स वेस्टर्न लिटरेरी सब जो पर्सनालिटी रही दे ऑल्सो स्टडी ऑन इंडियन लिटरेचर ऑन इंडियन क्लासिक्स गॉट इट So their translation and reinterpretation over time keep them alive and meaningful for every new age. भावुची बुझीपार निज निजर मतामत दब आ हाँ जो क्वेश्चनटा पचारे आमर बर्तमान 6टा लैंग्वेज जोटा रही क्लासिकल लैंग्वेज से 6टा कमेंट बॉक्स रे निहाती जनइब मु तुमर आंसर को वेट कली थैंक यू।